हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो हम जो है यूनिट 1 को डिस्कस कर रहे हैं फार्माकोलॉजी की, और जो है ये 4th सेमेस्टर का जो है कंटेंट हमारे चैनल पे चल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो लास्ट वीडियो में हमने ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में बात की थी। उसमें जो है हमने ट्रांसपोर्ट के बारे में, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की थी, क्योंकि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की ही मदद से जो है सर्कुलेशन में जो है ब्लड जो है पहुंचती है। तो वो पैसिव जो हो सकता है ट्रांसपोर्ट, एक्टिव हो सकता है, फैसिलिटेटेड हो सकता है, और एंडोसाइटोसिस। तो इस बारे में जो है डिस्कस किया था। इसको जो है कैरी मेडिएटेड भी जो है, कैरियर मेडिएटेड जो है एक्टिव, और फैसिलिटेटेड को हम कैरी मेडिएटेड भी ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और इसी तरीके से हमने पैसिव में बात की थी ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के बारे में। तो वो लास्ट वीडियो भी जो है आप जाके देख सकते हैं अगर आपको अंडरस्टैंड करना है। तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ट्रांसपोर्टेशन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट से जो है हमें देखने को मिलता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो किस किस तरीके से ड्रग एब्जॉर्प्शन प्रभावित होती है, क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं जिससे ड्रग एब्जॉर्प्शन में जो है हमें जो है उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है। आइदर वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगा, मतलब बढ़ा सकता है, या कम करेगा। तो दोनों ही बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो 3 तरीके के जो है मेजरली जो है फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, जो है फार्मास्यूटिकल फैक्टर जो कि फार्माकोलॉजी में हमें देखने को मिलता है, ड्रग फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर। तो बायोलॉजिकल फैक्टर से तो हमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो क्या क्या है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर। फार्मास्यूटिकल फैक्टर में 2 जो है सब डिवीजन की गई है, जिसमें डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन टाइम है, और दूसरा है फॉर्मुलेशन एंड पार्टिकल साइज। तो डिसइंटीग्रेशन एंड डिसोल्यूशन जो है आप जानते हैं जीआईटी में जो है डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन होता है। तो इसके चलते ही जो चीजें हैं वो को पता है, डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन जो है सॉलिड पार्टिकल्स का तो हमें देखने को मिलता ही, और हमारी जीआईटी में जो है डिसोल्यूशन जो है देखने को मिलता है। तो जितनी देर में डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगता है। तो अगर ये बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन का टाइम भी बढ़ेगा। तो ये एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम देखें लिक्विड डोसेज फॉर्म जो होती है उसमें डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है लगता ही नहीं है, तो उनका एब्जॉर्प्शन जो है काफी तेज होता है। तो सॉलिड में जो है कम होता है, लिक्विड में जो लिक्विड डोसेज फॉर्म होती है उसमें डिसोल्यूशन। इसीलिए हम कहते हैं सिरप्स और जो है ड्रॉप्स जो है जल्दी काम करती हैं एज ऑरल टैबलेट्स या कैप्सूल्स के, अगर हम कंपैरिजन करें। तो यहीं पे जो है पार्टिकल साइज के बारे में बात करें तो पार्टिकल साइज जितना स्मॉल होता है, जितना छोटा होता है, उतनी जल्दी जो है एब्जॉर्प्शन होता है। तो पार्टिकल साइज का स्मॉल होना मतलब बेटर एब्जॉर्प्शन जो है उसका देखने को मिलता है। तो सस्पेंशन के केस में जो है यही जो है हम जो है अगर साइज सेपरेशन में देखते हैं, जितना ज्यादा साइज को जो है सेपरेट इक्वली और जो है रिड्यूस किया जाता है उतना सस्पेंशन बेटर बनता है, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ पे वो जो है पॉइंट आपने पढ़ा भी होगा फार्मास्यूटिकल फिजिक्स जो है इंजीनियरिंग में। तो जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतना जो है एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। यही फॉर्मुलेशन पे भी तो है। फॉर्मुलेशन जैसे जो है अलग अलग तरीके की फॉर्मुलेशन हमें देखने को मिलती है। तो जो है अलग अलग फॉर्मुलेशन जो है अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब होती है। कुछ जो है उसका जिसका डिसइंटीग्रेशन और जो है डिसोल्यूशन टाइम बढ़ेगा उतना जो है वो फॉर्मुलेशन कम एब्जॉर्ब होगी, टाइम लेगी। और जितना जो है अगर ये हम स्टेप को हटाते हैं, डिसोल्यूशन डिसइंटीग्रेशन या कम करते हैं, तो उसका जो है एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में बढ़ता है। तो ये जो है फार्मास्यूटिकल फैक्टर है। तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर जो है आपके जो है उसके बोल सकते हैं एक तरीके से किस तरीके जो है ड्रग है उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंस हो रहा है देखने को मिल रहा है। फिर हम बात करते हैं ड्रग फैक्टर। तो ड्रग फैक्टर क्या होता है, तो लिपिड सॉल्युबिलिटी जितनी ज्यादा बढ़ती है, कोई ज्यादा जो है जितना ज्यादा लिपिड सॉल्युबल होता है उतनी जल्दी वो ड्रग एब्जॉर्ब होती है। फॉस्फोलिपिड जो है सेल मेम्ब्रेन में जल्दी एब्जॉर्ब होती है। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है इजिली और फास्टर जो है एब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है, तो वो होती है लिपिड सॉल्युबल। और पीएच और आयोनाइजेशन, तो जो आयोनाइज्ड ड्रग होती है वो जो है उनका एब्जॉर्प्शन टाइम जो है बढ़ जाता है, और जो अनआयोनाइज्ड होती है मतलब जो चार्ज नहीं होती है उसका एब्जॉर्प्शन टाइम कम होता है, वो जल्दी एब्जॉर्ब होती है। वहीं पे हम पीएच पे देखेंगे तो पीएच जो वीकली एसिड और वीकली बेस के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो वीकली एसिड और वीकली बेस का ही इस्तेमाल किया जाता है। जो अनआयोनाइज्ड ड्रग है वो तो जो है दोनों में ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहीं पे हम वीकली एसिड और वीकली बेस का यूज करते हैं। वीक एसिड और वीक बेस जो है जल्दी हमारे जो है हमारे सिस्टम में जो है एब्जॉर्ब होती है। तो ये एक फैक्टर जो है, 2 फैक्टर हमें ड्रग फैक्टर में देखने को मिलते हैं। लिपिड सॉल्युबिलिटी, जितनी ज्यादा लिपिड सॉल्युबल ड्रग होगी उतनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी, और एब्जॉर्प्शन टाइम कम होगा, जल्दी से एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब होगी। और यहाँ जो है अनआयोनाइज, जहाँ पीएच की बात की जाए तो जो है वीकली पीएच जो होते हैं जैसे वीकली एसिड और वीकेज बेस वो जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं, और जो है आयोनाइज जो है अनआयोनाइज ड्रग जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब होती है कंपेयर टू आयोनाइज ड्रग। तो ये जो है ड्रग फैक्टर के जो है पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। ये भी फैक्टर जो है, ये फैक्टर्स एज अ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है ड्रग एब्जॉर्प्शन में। बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी देखें तो बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी जो है इन्फ्लुएंस करते हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन के। तो कई सारे पॉइंट्स हैं इसमें, एरिया एंड वेस्कुलरिटी, जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी, प्रेजेंस ऑफ फूड, डिजीज और फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म। तो ये 5 पॉइंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन पॉइंट्स को आपको देखना बहुत जरूरी है। एरिया एंड वेस्कुलरिटी, जितनी ज्यादा वेस्कुलर जगह होती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है, उतनी जल्दी हमारे सर्कुलेशन में ऑब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, जल्दी जो है जज्ब हो जाती है। और एरिया जितना ज्यादा बड़ा होगा उतनी जल्दी जो है एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये एक जो है पॉइंट आप देख सकते हैं। फिर जीआईटी मोटिलिटी, तो जितनी जल्दी स्टमक से जो है चीजें, जीआईटी मतलब है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल मोटिलिटी, मतलब वहां से जो पास ऑन, तो हमारे स्टमक से जितनी जल्दी ड्रग पास होगी तो वो इंटेस्टाइन में जाएगी, उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन, मतलब जीआईटी जितनी तेज होगी मोटिलिटी उतनी तेजी से जो है ड्रग एब्जॉर्ब होती है। तो ये बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, आप जो है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर प्रेजेंस ऑफ फूड के प्रेजेंस से जो है एब्जॉर्प्शन डिले होता है, क्योंकि वो हमारे स्टमक में जो है डिसइंटीग्रेशन टाइम बढ़ाता है। इसके साथ साथ जो है वो जो है जीआईटी मोटिलिटी भी कम करता है। तो फूड के प्रेजेंस में जो है ड्रग एब्जॉर्प्शन थोड़ा धीरे होता है, ये हमें देखने को मिलता है। तो आपने जो है प्रेजेंस ऑफ फूड में जो है ये क्या कई बार कॉम्प्लेक्सेस भी बनाते हैं। तो टेट्रासाइक्लिन का जो है मिल्क के साथ जो है कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, तो उससे जो है एब्जॉर्प्शन भी डिले होता है, ये हमने पॉइंट देखे हैं। तो प्रेजेंस ऑफ फूड जो होगा वो हमारे एब्जॉर्प्शन को कम करता है और टाइम बढ़ाता है। डिजीज जो है माल एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। तो माल एब्जॉर्प्शन होगा तो जो है ये भी जो है फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है और हमारा जो है एब्जॉर्प्शन टाइम भी बढ़ाएगा। तो डिजीज की कंडीशन में भी जो है हमारा जो है एब्जॉर्प्शन टाइम बढ़ता है। तो ये भी एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है। फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म को देखेंगे तो फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म से जो है आप जानते हैं बायो अवेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये केसेस जो है इंसुलिन में देखने को मिलता है, नाइट्रोग्लिसरीन में देखने को मिलता है। तो ये जो है हमारे जो है लीवर में जाके मेटाबोलाइज होता है, उसके बाद ही जो है सर्कुलेशन के लिए अवेलेबल होता है और एब्जॉर्प्शन के लिए। तो फर्स्ट पास्ट मेटाबॉलिज्म भी जो है हमारा फैक्टर एक इन्फ्लुएंस करता है हमारे एब्जॉर्प्शन को। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स देखे हमने, ड्रग फैक्टर देखे और बायोलॉजिकल फैक्टर देखे। काफ़ी सिंपल है, बहुत इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको सिंपली बता भी दिया। और इनमें कुछ ज़्यादा बहुत जो रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली जो है समझा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो है क्वेश्चन आपको 7 या 10 मार्क्स में देखने को मिलेगा। इसकी सब डिवीजन जो है क्लासिफिकेशन, फिर इसकी सब डिवीजन के बारे में आप जो है बताते हैं एग्जाम में, तो आपके फुल मार्क्स या जो है अच्छा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है उसमें अच्छे मार्क्स आपके आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इस क्वेश्चन को जो है, इस टॉपिक को आप जो है अपनी बुक से भी जो है सेल्फ स्टडी करें और भी एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तो जो है आपको ज़्यादा समझ आएगा। और जो है इस क्वेश्चन को आज ही आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि 10 मार्क्स या 7 मार्क्स में तो हमें देखने को मिलता ही है। तो ऐसे ही जो है 2 वीडियोस और लगेंगे और यूनिट 1 जो है हमारी फार्माकोलॉजी की खत्म होने के बाद जो है मेडिकल केमिस्ट्री का जो है चैप्टर चालू करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो, तो उसको देखेंगे। या हम जो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3rd के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोनों में से कोई सा भी मैं जो है, अगर आप चाहें तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या दोनों में से हम कोई सा भी चूज कर लेंगे और फटाफट उसको कंप्लीट करके हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करेंगे। तो ये है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन का 4th सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी के 1 यूनिट का जो एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जरूर जो है समझें और डी फार्मा ऑफिशियल को शेयर करें, दोस्तों के साथ जो है अपने इन वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें। ऐसी वीडियोस देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा, धन्यवाद।